हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रतिदिन कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों ऑलरेडी मैंने जर्नल पे वन शॉट वीडियो आपकी बना दी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी लेकर आऊं वन शॉट, तो कौन से टॉपिक पे लेकर आऊं, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज हम जो देखने वाले हैं, हम लेजर और ट्रायल बैलेंस का वन शॉट देखने वाले हैं, जहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि लेजर किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से चीजें कवर की जाती हैं। साथ ही साथ अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं कई सारे लेक्चर्स, कई सारी चीजें आपके 11th कॉमर्स वालों के लिए, दोस्तों के लिए भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और भी चीजें लेकर आऊंगा। 12 की जरिए भी हम और धमाकेदार तरीके से क्या करेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं हमारे लेजर और ट्रायल बैलेंस को। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन में अगर मैं बात करूँ, एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है कि जहां पे आपको ट्रांजेक्शन्स दे रहेंगे, अब ट्रांजेक्शन्स को आपको जर्नलाइज करने बोला जाएगा, फिर लेजर बनाने बोला जाएगा, और लेजर से ही ट्रायल बैलेंस आपको क्या बनाने बोला जाएगा। यानी तीन चीजों का जो मिश्रण है वो आपको एक ही समय देखने मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी मैंने आपको जर्नल एंट्री कैसे पास करनी चाहिए, ये चीज जो है मैंने मेरे वन शॉट में सिखा दी है। आज के वीडियो में मैं यहाँ पे बात करूंगा, मैं यहाँ पे आपको क्या सिखाने वाला हूँ, लेजर क्या सिखाने वाला। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जैसे मैं ये क्वेश्चन ले लो, जो इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, क्या बोला है, generalize the following transaction in the books of Virat traders, open necessary ledger accounts, balance the accounts and prepare a trial balance as on 31st March 2019। अब यहाँ पे मुझे क्या बोला है, मुझे ये बोला है कि जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन की विराट ट्रेडर्स की बुक में, और एक लेजर अकाउंट भी क्या ओपन कर देना है, ठीक है, एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st मार्च 2019। यानी जर्नल एंट्री भी बनानी है, ट्रायल बैलेंस आपका ट्रायल बैलेंस बनाना है और लेजर भी बनाना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले जर्नल एंट्री पास करते हैं, फिर लेजर पास करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या पास करते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या बनाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि यहाँ पे मैं आपको जर्नल एंट्री एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ऑलरेडी जर्नल एंट्री कैसे पास होनी चाहिए, हर एक ट्रांजेक्शन कैसे होता है, ये सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा जर्नल एंट्री वाला पार्ट थोड़ा सा स्पीड में लेके चलूंगा, लेकिन लेजर वाली हर एक चीज में यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको लेजर कैसे बनाना है, ये चीज के बारे में आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज क्या बोला है, विराट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000, कैश एट बैंक ऑफ इंडिया 7,000, और फर्नीचर क्या है 10,000। अब यहाँ पे क्या बोला है, विराट ने बिजनेस स्टार्ट किया किससे, कैश 50,000 से, ठीक है, कैश एट बैंक ऑफ इंडिया 7,000 से, और फर्नीचर कितना 10,000 से। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, कैश हो गया, ये कैश हो गया, ये फर्नीचर हो गया, ये सभी क्या एक चीज है, चीजों के लिए कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश जो बैंक ऑफ इंडिया में रखा वो आ रहा है, और साथ ही साथ फर्नीचर भी आ रहा है। तो ये सब सारी चीजें बिजनेस में आ रही की जा रही है, आ रही। जब कभी बिजनेस में कोई भी चीज आती है तो रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो भी चीज आ रही है उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहाँ पे एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, फिर उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। अब ये किस लिए आ रही है, ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। कौन लेकर आ रहा है, विराट लेकर आ रहा है, लेकिन ये हम अकाउंट किसका बना रहे, विराट का ही बना रहे, विराट गिवर है, सही बात है, विराट का ही अकाउंट बना रहे। तो विराट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या विराट को कुछ मिल रहा है, नहीं, विराट तो दे रहा है, लेकिन जब कभी भी एक प्रोप्राइटर जब भी अपने बिजनेस में कुछ देता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो हम उसका नाम नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, टू कैपिटल अकाउंट, या फिर टू विराट कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया, हमारी कुछ एंट्री होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा, देखो क्या बोला है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू विराट कैपिटल अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या बोला, हमें लेजर पास करना है, तो हमें कितने अकाउंट दिख रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 अकाउंट दिख रहे हैं, तो हमें चारों की क्या बनानी पड़ेगी, लेजर बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, लेजर बनानी पड़ेगी। तो ये देखो लेजर का फॉर्मेट होता है डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज विराट का अकाउंट बना देते, तो हम लोग यहाँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विराट कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर मुझे एक और कौन से अकाउंट बनानी है, विराट का बना दिया, फिर कौन सा मुझे बनाना है, मुझे कैश अकाउंट बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैश अकाउंट लिख दूंगा। ये सारे फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी पहले से बना दिए, लेकिन एग्जाम में आपको बनाना पड़ेगा, मैं पहले से बना दिया क्योंकि टाइम बचेगा, ठीक है। फिर और कौन सा अकाउंट है, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, तो चलो मैं यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट भी लिख देता हूँ। ठीक है,
और कौन सा अकाउंट था? फर्नीचर अकाउंट। लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब कभी भी ये एक साइड डेबिट साइड होता है और एक होता है आपका क्रेडिट साइड होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना, देखो सबसे पहली चीज हम क्या लिख रहे हैं, विराट कैपिटल लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? विराट कैपिटल लिख रहे हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग ये कैश अकाउंट वाला, अभी कैश अकाउंट का जो बैलेंस है, कैश अकाउंट का बैलेंस आपको कहाँ पे दिख रहा है? ये कैश अकाउंट है, ये कैश अकाउंट लिख रहा है, इसका बैलेंस कहाँ लिख रहा है? डेबिट साइड लिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे आपके इसमें कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट का बैलेंस कहाँ लिख रहा है? तो डेबिट साइड लिख रहा है। तो ये आपका डेबिट साइड होता है। तो डेबिट साइड में पहले मैं अमाउंट लिख दूंगा, कितना अमाउंट था? 50,000 था। देखो सबसे पहली चीज आपको अमाउंट लिखना है, डायरेक्ट नाम नहीं लिखना, पहले अमाउंट लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है आपको? बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा है। बैंक ऑफ इंडिया का अमाउंट कहाँ पे? अगेन डेबिट अमाउंट में 7,000। तो यहाँ पे मैं अगेन जाऊंगा बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में, तो यहाँ पे मैं 7,000 लिख दूंगा। कौन सी साइड में लिखूंगा? डेबिट साइड में लिखूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या है? फर्नीचर अकाउंट है। फर्नीचर अकाउंट का भी जो बैलेंस है वो कौन सी साइड दिख रहा है आपको? डेबिट साइड दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं 7,000 है, सॉरी 10,000 है। कितना है? 10,000 है। तो ये कौन सी साइड है विराट का? हाँ 10,000 है, ठीक है। कौन सी साइड है? डेबिट साइड है। तो मैं यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट में भी क्या लिखूंगा? 10,000 डेबिट साइड क्या लिख दूंगा। अब लिख दिया मैंने, अब सारे बैलेंसेस मैंने लिख दिया, तीनों अकाउंट के बैलेंसेस मैंने लिख दिया। देखो फर्नीचर का लिख दिया, बैंक ऑफ इंडिया का लिख दिया, कैश का लिख दिया, ठीक है। अब विराट का यहाँ पे देखो, अब विराट का अकाउंट क्या है? विराट का बैलेंस कहाँ है? क्रेडिट साइड है। कितना है? 1000 है, 67,000 है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आना, अब ये क्या? कंबाइंड जर्नल एंट्री, कंबाइंड जर्नल एंट्री। ये 67,000 बना कैसे? ये 67,000, 50,000, 7,000 और 7,000 और 10,000 देके मिला है। तो यहाँ पे मैं क्रेडिट साइड जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कितना? 50,000, मैं बाइफरकेट कर दूंगा 50,000, 7,000 और 10,000, ऐसे मैं बाइफरकेट कर दूंगा। अब बाइफरकेट करके चीजें करूंगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाम। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब कभी भी हम क्रेडिट साइड अकाउंट का नाम लिखते हैं तो हम शुरुआत किससे करते हैं? हम बाय से करते हैं। और जब कभी भी हम डेबिट साइड लिखेंगे तो हम शुरुआत किससे करेंगे? टू से करेंगे। किससे करेंगे? टू से करेंगे। डन। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब कैश अकाउंट, अब यहाँ पे आपको देखना है कि उसकी सामने वाली खिड़की में कौन है, अब मतलब अपोजिट साइड कौन है? कैश अकाउंट की सामने वाली खिड़की में कौन है? विराट है। कौन है? विराट है। तो जब मैं कैश अकाउंट में लिखूंगा तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? टू विराट कैपिटल अकाउंट, जगह कम पड़ेगी तो वहां पे लिख दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, सेम चीज, बैंक ऑफ इंडिया के अपोजिट साइड मेरे सामने वाली खिड़की में कौन है? विराट कैपिटल अकाउंट है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? टू विराट कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सेम चीज अगर मैं बात करूं फर्नीचर की सामने वाली खिड़की में कौन है? विराट कैपिटल अकाउंट है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या? टू विराट कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम यहाँ पे एंट्री पास कर। अब यहाँ पे हमने डेट नहीं लिखा तो हमें डेट भी लिखना पड़ेगा। तो डेट भी लिखना जरूरी है। तो डेट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 मिनट, ठीक है। डेट क्या आपकी? 2019 मार्च 1 है ना? 2019 मार्च 1 है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, मैं थोड़ा सा छोटा लिखूंगा 2019 मार्च 1, ठीक है। सेम चीज 2019 मार्च 1, 2019 मार्च 1, ठीक है। अब ये हमने कर दिया डेबिट बैलेंस से सारी चीजें। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब विराट कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। विराट कैपिटल अकाउंट, विराट कैपिटल के अकाउंट के सामने वाली खिड़की में कौन है? कैश अकाउंट है। कितना? 1000 है, 50,000 है। तो यहाँ पे लिखूंगा बाय कैश अकाउंट, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे देखो, विराट कैपिटल अकाउंट के 7,000, विराट कैपिटल के सामने वाली खिड़की में और कौन है? बैंक ऑफ इंडिया। कितना? 1000, 7,000। तो यहाँ पे लिखूंगा बैंक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे सामने विराट कैपिटल के सामने वाली खिड़की में कौन है? फर्नीचर। 3 लोग थे तो तीनों का नाम लिख दिया, इसलिए मैंने बाय फर्नीचर अकाउंट। ये सारी चीजें कब हुई थी? 2019 मार्च 1 को हुई थी। तो मैं एक ही तारीख डालूंगा, समझ में आ जाएगा ये मार्च 1 को हुई थी। समझ में आ गया? तो इस तरीके से एंट्री क्या पास करनी होती हो गया। तो ये पहले वाली जर्नल एंट्री की ट्रांजेक्शन क्या हो गई है, ठीक है। पहले वाले का जो लेजर एंट्री था वो हो गया। अब देखते आगे, आगे क्या बोला? परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित वर्थ ₹10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब क्या बोला गया? हमने क्या किया? सब गुड्स खरीदा है। किससे खरीदा है? रोहित से खरीदा है। अब परचेज क्या है? परचेज यहाँ पे देखो हमारा खर्चा है, ठीक है। परचेज हमारा खर्चा है और रोहित हमें क्या सामान दे रहा है? उधारी पे दे रहा है, ठीक है। अब परचेज क्या है? परचेज हमारा खर्चा है। तो खर्चों के लिए कौन सा रूल? नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलते हैं? डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस।
क्या बोला है, जितने भी एक्सपेंस होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे, वो क्या करना है, डेबिट करना है। क्रेडिट विथ ऑल इनकम एंड गेन, जितने भी हमारे क्या होंगे, मुनाफे होंगे या फिर फायदा होगा, से क्रेडिट करना है। अब परचेज के सामान खरीदा है तो हमने पेमेंट की रहेगी या फिर पेमेंट करना होगा आगे, तो परचेज क्या हुआ, हमारा खर्चा हुआ, तो परचेज अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे डेबिट। अब यहाँ पे मुझे बताओ क्या हमने पैसे दिए क्या, 2 मिनट। अब यहाँ पे मुझे बताओ क्या हमने पैसे दिए क्या, नहीं पैसे दिए नहीं, हमने क्या लाया, उधारी में लाया। क्या लाया, उधारी में लाया। तो यहाँ पे तो रोहित क्या आएगा हमारा, रोहित पर्सनल अकाउंट है। रोहित पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या रोहित को कुछ मिल रहा है, नहीं रोहित को तो कुछ मिल रहा है, रोहित क्या उल्टा सामान दे रहा है, तो रोहित क्या हुआ, गिवर हुआ। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो रोहित क्या गिवर है, तो रोहित क्या हो जाएगा, क्रेडिट है। तो टू रोहित अकाउंट। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, 10,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000। ठीक है, 1,000 माइनस कर दिया कितना बचेगा, 9,000। 9,000। और आपने अगर मेरी जर्नल एंट्री की वीडियो देखी होगी तो शायद आपको पता होगा कि ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी दिखाते नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं। तो एंट्री यही है, परचेस अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। अब यहाँ पे मुझे क्या, कितना अकाउंट है, 2 अकाउंट है, एक परचेस अकाउंट है, एक रोहित अकाउंट है। 2 नए अकाउंट बनाए, तो मुझे यहाँ पे 2 नए अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये लिख दूंगा परचेज अकाउंट, और ये लिख दूंगा मैं यहाँ पे रोहित अकाउंट। समझ में आ गया, मैंने ये लिख दिया। अब सेम चीज करेंगे परचेज अकाउंट में। देखो परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। परचेज अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड है, तो मैं यहाँ पे परचेज अकाउंट में जाऊंगा। परचेज अकाउंट में कौन सी साइड लिखूंगा, डेबिट साइड लिखूंगा। कौन सी तारीख को हुआ है, आपका 3 तारीख को हुआ है। कौन सी तारीख को, 3 तारीख को। तो यहाँ पे मैं 3 तारीख डालूंगा, 2019 मार्च 3। ठीक है, परचेज अकाउंट का बैलेंस कौन सी, अमाउंट कौन सी साइड है, डेबिट साइड है। तो यहाँ पे मैं डेबिट साइड जाऊंगा, डेबिट साइड अमाउंट लिख दूंगा। कितना अमाउंट है, 9,000 है, तो मैं यहाँ पे 9,000 लिख दूंगा। ठीक है, सेम चीज। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो रोहित है, फिर रोहित का भी अकाउंट बना है। रोहित का जो अमाउंट है कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। तो मैं यहाँ पे रोहित के अकाउंट में जाऊंगा और कौन सी साइड लिखूंगा, क्रेडिट साइड लिखूंगा। तो क्रेडिट साइड मेरा ये होता है, कितना लिखूंगा, 9,000 लिख दूंगा। कौन सी तारीख का हुआ, 2019 मार्च 3 को। ठीक है, लिख दिया। अब लिखने का, अब देखना है परचेस अकाउंट के सामने वाली खिड़की में कौन है, परचेस अकाउंट के सामने वाली खिड़की में रोहित है। कौन है, रोहित। तो परचेस अकाउंट में क्या लिखेंगे हम, किसका नाम लिखेंगे, रोहित का नाम है, टू रोहित अकाउंट। समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर रोहित का अकाउंट लिखना बाकी। तो रोहित के सामने वाली खिड़की में कौन है, रोहित की सामने वाली खिड़की में परचेज है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, बाय परचेज। समझ में आ गया। तो इस तरीके से एंट्री पास करनी। अब एक चीज और यहाँ पे बता दूं कि ये जो रोहित का अकाउंट है, तो रोहित के अकाउंट में रोहित का नाम आएगा नहीं। सेम चीज परचेज अकाउंट है, तो परचेज अकाउंट में परचेज का नाम आता नहीं है। तो सेम ये चीज समझ के रखना, अगर कोई भी अकाउंट रहेगा, जिस किसी भी चीज का अकाउंट मैंने बनाया, तो उस अकाउंट का नाम उसी के अकाउंट में कभी भी लिखा जाता नहीं है। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बोला सोल्ड गुड्स टू सुनील ₹5,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। ये सेम चीज होगा। क्या गुड्स बिका है, तो गुड्स बिकने की एंट्री क्या है, क्रेडिट की, सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और 5% ट्रेड डिस्काउंट बोला, 5% कितना होगा, 250। तो 5,000 में से 250 माइनस किया तो कितना बचेगा, 4750। सेम चीज यहाँ पे देखेंगे। अब कितना अकाउंट है, यहाँ पे 2 अकाउंट, एक सुनील का अकाउंट और सेल्स का अकाउंट। क्या सुनील और सेल का अकाउंट हमने पहले बनाया, नहीं बनाया। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सुनील्स अकाउंट। फिर यहाँ पे मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बता दिया। अब यहाँ पे ये तारीख कितनी है, 2019 मार्च 7। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2000। अब यहाँ पे लेकिन पहले मैं अमाउंट लिख देता हूँ। सुनील है, सुनील का अमाउंट कौन सी साइड है, डेबिट साइड है। देखो यहाँ पे कौन साइड है, डेबिट साइड है। तो मैं सुनील के डेबिट साइड में जाके अमाउंट लिख दूंगा। सुनील का डेबिट साइड कौन सा, ये वाला साइड है। कितना था, 4750। तो 4750 मैंने डेबिट साइड लिख दिया। फिर दूसरा अकाउंट कौन सा है, दूसरा अकाउंट है सेल्स वाला अकाउंट। सेल्स वाला अकाउंट कौन सी साइड है, सेल्स का अमाउंट कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे मैं सेल्स के अकाउंट में जाऊंगा। सेल्स के अकाउंट में कहां पे लिख दूंगा, मैं क्रेडिट साइड लिख दूंगा, 4750। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो। अब हुआ कभी था, 7 तारीख को हुआ था, तो मैं डेट भी लिख देता हूं, 2019 मार्च 7। ठीक है, ये एंट्री भी डेट लिख दो, 2019 मार्च 7। ठीक है, अब सामने वाली खिड़की में देखते हैं, सुनील के सामने वाली खिड़की में कौन है, सेल्स रहता है। ठीक है, मेरे सामने वाली खिड़की में तो सुनील के
सुनील के सामने वाली खिड़की में कौन रहता है? सेल्स रहता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? टू सेल्स लिखूंगा। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी डेबिट साइड हम कोई भी अकाउंट लिखते हैं तो उसके नाम के आगे हम टू लगाते हैं, और जब कभी भी क्रेडिट साइड लिखेंगे तो क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद सेल्स अकाउंट है। सेल्स अकाउंट के सामने वाली खिड़की में कौन रहता है? सुनील रहता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सामने वाली खिड़की में कौन रहता है? बाय सुनील अकाउंट। समझ में आ गया? तो इतना इजी है। आगे देखते हैं, ये वाली एंट्री हो गया हमारी। कौन सी एंट्री होगी? टिक मार देते हैं। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। ठीक है, डिपॉजिटेड कैश विथ बैंक ऑफ इंडिया ₹5,000। हमने क्या किया? बैंक ऑफ इंडिया में पैसे क्या जमा किया? अब बैंक ऑफ इंडिया में पैसे जमा किए तो एंट्री क्या होगी? बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यही एंट्री होती है। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहाँ पे देखो, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान देना, और बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट का लेजर अकाउंट हमने पहले बनाया? हाँ सर बनाया है। क्या कैश अकाउंट की एंट्री हमने पहले लेजर अकाउंट बनाया? हमने हाँ सर बनाया। तो क्या वापस बनाएंगे? नहीं, उसी में एंट्री करेंगे, सेम चीज करेंगे। अब बैंक ऑफ इंडिया देखेंगे, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट का जो बैलेंस है कौन सा साइड है? डेबिट साइड है। तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया साइड जाऊंगा, बैंक ऑफ इंडिया में जाके लिखूंगा कौन सा साइड लिखूंगा? डेबिट साइड लिखूंगा। कितना अमाउंट है? 5,000। तो यहाँ पे लिख दूंगा 5,000। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट का जो अमाउंट है कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है। तो मैं यहाँ पे कैश अकाउंट में जाऊंगा, कैश अकाउंट में जाके मैं क्रेडिट साइड लिख दूंगा 5,000। समझ में आ गया? अब यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन कौन सी तारीख का हुआ था? 10 तारीख को हुआ था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 2019 मार्च। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी। अब यहाँ पे 2019 ऑलरेडी का, सिर्फ मैं मार्च 10 लिख दूंगा। समझ में आ गया? अब ये हो गया। अब देखने का, बैंक ऑफ इंडिया के सामने वाली खिड़की में कौन रहता है? कैश रहता है। तो यहाँ पे मैं डेबिट साइड लिखूंगा। सामने वाली खिड़की में कौन रहता है? बैंक ऑफ इंडिया के कैश रहता है। तो यहाँ पे लिखने का बैंक ऑफ इंडिया में टू कैश अकाउंट। समझ में आ गया? अब कैश अकाउंट में जाएंगे, कैश अकाउंट के सामने वाली खिड़की में कौन है? बैंक ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। समझ में? इतना इजी है, कुछ नहीं है लेजर। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, आगे चलो। ये वाला भी एंट्री हो गया हमारा। फिर क्या बोला? परचेस फर्नीचर फ्रॉम वर्मा ऑन क्रेडिट ₹20,000। अब हमने उधारी पे खरीदा। जब हम कैश में खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन जब उधारी पे खरीदा तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वर्माज अकाउंट। देखो यही एंट्री आपको यहाँ पे देखने मिलेगी, यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वर्माज अकाउंट। अब यहाँ पे दो अकाउंट है, एक फर्नीचर का, एक वर्मा का है। फर्नीचर अकाउंट क्या, फर्नीचर का अकाउंट क्या हमने पहले बनाया? हाँ सर बनाया हुआ, तो वापस बनाएंगे नहीं। लेकिन क्या वर्मा का अकाउंट बनाया पहले? नहीं, वर्मा का अकाउंट नहीं बनाया, तो वर्मा का अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा वर्मास अकाउंट। डन, इतनी चीजें हो गई। अब वर्मा का अकाउंट, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब एंट्री देखेंगे। क्या बोला? देखो फर्नीचर अकाउंट है, दो अकाउंट है, एक फर्नीचर अकाउंट, एक वर्मा का अकाउंट है। फर्नीचर का अकाउंट अकाउंट का जो बैलेंस है कौन सी साइड है? डेबिट साइड है। तो यहाँ पे मैं फर्नीचर अकाउंट में जाऊंगा, फर्नीचर अकाउंट में जाने का अमाउंट कौन सी साइड था? डेबिट साइड था। तो मैं यहाँ पे डेबिट साइड 20,000 लिख दूंगा। ठीक है, तारीख क्या थी? तारीख थी 12 तारीख। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा मार्च 12 लिख दूंगा। ठीक है, ये लिखने याद। अब कौन सा अकाउंट है? वर्मा का अकाउंट है। वर्मा का अमाउंट जो है कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है, क्रेडिट अमाउंट है। तो मैं वर्मा के साइड जाऊंगा। वर्मा का अमाउंट कौन सा साइड था? क्रेडिट साइड था। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्रेडिट साइड 20,000। ठीक है, तारीख क्या थी? 2019 मार्च। मार्च की कितनी तारीख? मार्च की 12 तारीख। ठीक है, अब सेम चीज वर्मा के सामने वाली खिड़की में कौन रहता है? फर्नीचर रहता है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्रेडिट साइड। जब भी लिखते हैं तो किससे शुरुआत करते हैं? बाय से शुरुआत करते हैं। तो बाय फर्नीचर अकाउंट। समझे? सेम चीज अब, सेम चीज अब आगे यहाँ पे आएंगे। फर्नीचर अकाउंट बचा। अब फर्नीचर अकाउंट के सामने वाली खिड़की में कौन रहता है? वर्मा रहता है। तो यहाँ पे फर्नीचर में क्या लिखेंगे? टू वर्मास अकाउंट। डन, समझे? फिर नेक्स्ट क्या है? डन, ये वाली भी। फिर क्या बोला? पेड टू वर्मा बाय नेट बैंकिंग ₹8,000। हमने क्या किया? वर्मा को पे किया है। क्या किया? वर्मा को पे किया है। किससे पे किया? नेट बैंकिंग से। हमारा नेट बैंकिंग, हमारा बैंक कौन सा? बैंक ऑफ इंडिया है। तो एंट्री क्या बनेगी? वर्माज अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। चलो देख लेते हैं, यही एंट्री कितनी तारीख की है भैया? 15 तारीख की है। चलो 15 तारीख, 15 तारीख, 15 तारीख।
देखो वही बनी एंट्री, वर्मा's अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। अब ये दोनों ही अकाउंट हमने बनाया कि नहीं बनाया? हाँ बनाया सर, वर्मा का अकाउंट भी बनाया और बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट भी बनाया, तो हमें अकाउंट बनाने की जरूरत है नहीं, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वर्मा का अकाउंट का जो बैलेंस अमाउंट है वो कौन सी साइड है? वो डेबिट अमाउंट है 8000, तो यहाँ पे मैं वर्मा क्या इसमें जाऊंगा, वर्मा का अमाउंट कहाँ लिखा था? डेबिट साइड में लिखा था, कितना लिखा था? 8000 लिखा था, तो मैं यहाँ पे 8000 यहाँ पे मैं लिख दूंगा, 8000 लिख दिया, ठीक है। तारीख क्या थी? 15 तारीख थी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मार्च 15, समझ में आ गया? मार्च 15 लिख दिया। फिर उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया का जो अमाउंट है कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिट साइड कितना थाउजेंड था? 8000 था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बैंक ऑफ इंडिया में भी लिख दिया 8000 लिख दिया। अब लिखना तारीख कितनी थी? 15 तारीख को, तो यहाँ पे लिख दो 2019 मार्च 15, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब क्या बोला? बैंक ऑफ इंडिया की सामने वाली खिड़की में कौन है? बैंक ऑफ इंडिया की सामने वाली खिड़की में वर्मा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिट साइड है, तो क्या लिखूंगा? बाय वर्मा's अकाउंट, ठीक है। अब वर्मा का एंट्री मार देंगे, ठीक है। अब वर्मा की सामने वाली खिड़की में कौन है? बैंक ऑफ इंडिया है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा टू बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट चलो करते हैं, ये वाला भी पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। पेड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस ₹200, हमने क्या किया? प्रिंटिंग एक्सपेंसेस पेड किया है। अब प्रिंटिंग एक्सपेंसेस पे किया मतलब कितना होगा? एंट्री क्या होगी? प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। या फिर बैंक से पे किया रहेगा तो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन यहाँ पे हम अज्यूम करें कि कैश ही रहेगा, ठीक है। देखो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे दो अकाउंट है, एक प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, एक कैश अकाउंट है। हमने कैश अकाउंट ऑलरेडी बना चुका है, हाँ। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट बना नहीं, तो पहले वो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने देखो, इसलिए मैंने लेजर बना दिया था पहले, ताकि दिक्कत ना हो, नहीं तो ये बनाने में मेरा टाइम चले जाता। लिख दिया। अब यहाँ पे एंट्री देखेंगे, अब क्या बोला है? प्रिंटिंग एक्सपेंस का अमाउंट कौन सा है? साइड है, डेबिट साइड है, तो यहाँ पे यहाँ लिखूंगा डेबिट साइड, डेबिट साइड ये वाला डेबिट साइड होता है, तो यहाँ पे लिखूंगा 200, डेबिट साइड लिख दिया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कैश अकाउंट का जो बैलेंस जो अमाउंट है वो कौन सा है? क्रेडिट साइड है, तो मैं कैश अकाउंट में जाऊंगा, कुछ साइड क्रेडिट साइड है 200, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड लिख दिया। अब लिखने के बाद तारीख कितनी? 17 तारीख है, ठीक है, मार्च 17, ठीक है। अब उसमें भी मैं लिख देता हूँ मार्च 17 लिख दो भाई, मार्च 17 लिख दिया, ये अमाउंट हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस की सामने वाली खिड़की में कौन है? कैश अकाउंट है, तो हमने यहाँ पे क्या देंगे? टू कैश अकाउंट, समझ में आ गया? फिर कैश अकाउंट, फिर कैश अकाउंट की सामने वाली खिड़की में कौन है? प्रिंटिंग एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, समझ में आ गया? नेक्स्ट ये वाली भी एंट्री हो गई हमारी। अब 1 2 3 4, अब 4 एंट्री और बाकी फटाफट करेंगे, ठीक है। फिर क्या बोला गया? रिसीव्ड कमीशन, कमीशन हमें मिला है, कमीशन क्या हुआ? हमें मिला है, कमीशन मिला है, तो कमीशन अकाउंट, कमीशन मिला है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ये हमारी एंट्री होती है। देखो यहाँ पे देख लो, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो गई। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब हमने हमारा कैश अकाउंट बना हुआ है, कमीशन अकाउंट है क्या? नहीं, तो कमीशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे, लिख दिया कमीशन अकाउंट। अब कमीशन अकाउंट लिखने का, अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या ये जो कमीशन अकाउंट है, कमीशन अकाउंट का जो अमाउंट है कौन से साइड है? क्रेडिट अमाउंट है, तो यहाँ पे हम कौन से साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे, कितना? 200। तारीख भी लिख देते, तारीख क्या भाई? 20 तारीख है, 2019 मार्च 2019 मार्च 20। फिर उसके बाद ये जो कैश है, ये कैश का जो अमाउंट है कौन सी साइड है? डेबिट अमाउंट है,
तो यहाँ पे मैं कैश में जाऊंगा, डेबिट साइड लिखूंगा। ठीक है, तारीख क्या थी, तारीख 20 थी, मार्च 20। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इतनी चीजें क्लियर होने का, अब यहाँ पे ध्यान दो, कैश अकाउंट के सामने वाली खिड़की में कौन रहता है, कमीशन रहता है, तो यहाँ पे लिखूंगा ठीक है। फिर कमीशन अकाउंट है, तो कमीशन अकाउंट ओपन करो, चलो। कमीशन अकाउंट के सामने वाली खिड़की में कौन रहता है, कैश रहता है, तो यहाँ पे लिखेंगे देखो जैसा जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे ही लिखना, पहले नाम लिख दोगे फिर अमाउंट लिखोगे तो एंट्री गलत बन सकती है, ठीक है। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही करोगे तो देखो बहुत आराम से आपकी चीजें हो जाएगी। डन, फिर नेक्स्ट चलो, डन, ये वाला भी पार्ट हो गया। अब क्या बोला, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ₹1000 बाय एटीएम। अब हमने क्या किया, हमने बैंक से पैसे निकाले, क्या निकाले हमने, बैंक से पैसे क्या निकाले। अब बैंक से जब पैसे निकाले तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। क्यों, देखो बैंक से पैसे निकाले तो बैंक में पैसा कम होगा कि बढ़ेगा, बड़ा वैसी बात कम हो जाएगा। जब कभी भी बैंक में पैसा कम होगा तो उसे क्रेडिट करने का। और जब कैश हमारे पास आ रहा है, कैश की एक चीज है, चीजों के लिए कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन तो कैश आ रहा है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये सारी चीजें मैंने मेरे वन शॉट में सिखाई हुई है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जनरल एंट्री क्यों नहीं समझाते बैठ रहा हूँ, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैं जनरल एंट्री समझाते बैठूंगा तो टाइम वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे किन अकाउंट है, दो अकाउंट है, कैश अकाउंट है, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। ऑलरेडी दोनों अकाउंट हमने बनाया तो हमें और अकाउंट बनाने की जरूरत है नहीं, तो हम चुपचाप जाएंगे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट में जाएंगे, चलो कैश अकाउंट में आ गए। कैश अकाउंट का जो अमाउंट है कौन सी साइड है, डेबिट अमाउंट है, डेबिट साइड है, तो यहाँ पे डेबिट में लिखूंगा 1000। तारीख कितनी है, तारीख है 25 तारीख, ठीक है। अब ये जो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया का अमाउंट कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट की क्रेडिट साइड कितना, 1000। तारीख कितनी थी, मार्च 25, ठीक है, मार्च 25 हो गया, डन। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, बैंक ऑफ इंडिया के सामने वाली खिड़की में कौन रहता है, कैश अकाउंट रहता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कैश, ठीक है। फिर उसके बाद कैश अकाउंट के सामने वाली खिड़की में कौन रहता है, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट रहता है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक ऑफ इंडिया, डन। चलो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया, डन। चलो क्या बोला है, पे टू वर्मा ₹11,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब यहाँ पे देखो, वर्मा को हमें पे कितना करना था, वर्मा को हमने पे करना था आपका 20,000, जिसमें से 20,000 में से 8,000 ऑलरेडी हमने क्या कर दिया था, पे कर दिया था। तो 20,000 में से जब 8,000 हमने ऑलरेडी पे कर दिया तो कितना पे करना बाकी था, 12,000 पे करना बाकी था। लेकिन 12,000 में अब क्या बोला गया, पर वर्मा को हमने 11,500 ही पे किया और वर्मा ने बोला कि हमारा हिसाब किताब क्लियर। 12,000 पे करना था, 11,500 पे किया, 11,500 में वर्मा बोलता है ठीक है हिसाब किताब क्लियर, मतलब 500 रुपए का हमें क्या मिला, डिस्काउंट मिला। अभी डिस्काउंट हमें मिला है तो हमारा फायदा है कि नुकसान है, बट ऑब्वियसली बात है फायदा है, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, वर्मा अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट टू, कौन से कैसे दिया है, कैश अकाउंट, ठीक है। तो एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, चलो देख लेते हैं एंट्री क्या है। सेम चीज देखो, वर्मा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट। अब यहाँ पे वर्मा का अकाउंट है हमारे पास, हाँ सर है, कैश अकाउंट है हमारे पास, हाँ है, क्या डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है, नहीं डिस्काउंट अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ठीक है। अब एक एक एंट्री करके पास करेंगे। सबसे पहले डिस्काउंट का अमाउंट कौन सा साइड है, आपका क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा 500, यहाँ पे लिख दूंगा 2019, मार्च की कौन सी तारीख है, मार्च की 28 तारीख है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट है, तो चलो कैश अकाउंट में जाएंगे।
कैश अकाउंट में कैश अकाउंट का कितना है 11,500 कौन सा है क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड लिखूंगा 11,500 कौन सी तारीख है मार्च 28 है ठीक है मार्च 28 लिख दिया फिर इसके बाद क्या वर्मा का अकाउंट है चलो वर्मा के अकाउंट में जाएंगे वर्मा का अकाउंट कौन सा है डेबिट साइड है अब यहाँ पे देखना कि वर्मा का अकाउंट जो डेबिट साइड है 12,000 12,000 क्या एक ही पर्सन से मिला है नहीं एक ही अकाउंट से बना है नहीं दो अकाउंट से बना है कितना दो अकाउंट को मिलकर बन रहा है तो यहाँ पे हमें बाइफिकेशन दिखाना पड़ेगा इसलिए हमें एक ही अमाउंट लिखेंगे नहीं दो अलग अलग लिखेंगे पहले 11,500 और 500 ठीक है कौन सी साइड लिखेंगे डेबिट साइड लिखेंगे तो पहले लिखेंगे 11,500 फिर उसके बाद 500 ठीक है तारीख क्या है तारीख है मार्च 28 लिख दिया अब लिखने के बाद अब यहाँ पे देखिए वर्मा के सामने वाली खिड़की में कौन है कैश अकाउंट और डिस्काउंट है तो यहीं पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे पहले टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट समझ में आ गया फिर इसका अब क्या कैश अकाउंट में चलेंगे चलो अब कैश अकाउंट के सामने वाली खिड़की में कौन है वर्मा है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बाय वर्मास अकाउंट समझ में आ गया फिर क्या हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है चलो डिस्काउंट में जाएंगे डिस्काउंट के सामने वाली खिड़की में कौन है वर्मा है तो यहाँ पे लिखेंगे समझे तो हमारा कुछ इस तरीके से चीजें हुआ फिर नेक्स्ट क्या बोला गया एडवर्टाइजमेंट क्या एडवर्टाइजमेंट होगा हमारा पेड एडवर्टाइजमेंट बिल ₹500 एडवर्टाइजमेंट बिल पे किया मतलब खर्चा तो एंट्री क्या बनेगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ठीक है अब यहाँ पे कैश अकाउंट ऑलरेडी बना एडवर्टाइजमेंट अकाउंट है नहीं तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा ठीक है अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का जो अमाउंट कौन सा है डेबिट साइड है तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में तारीख कितनी है तारीख है 30 30 अमाउंट कितना है 500 यहाँ डेबिट साइड 500 ठीक है फिर दूसरा अकाउंट कौन सा कैश अकाउंट है चलो कैश अकाउंट में चलेंगे कैश अकाउंट का जो अमाउंट है कैश अकाउंट का जो अमाउंट है कौन सी साइड है क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट अमाउंट में देखेंगे क्रेडिट में 500 तारीख क्या 30 है अच्छा 30 ठीक है अब कैश अकाउंट के सामने वाली खिड़की में कौन रहता है एडवर्टाइजमेंट रहता है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट में बाय एडवर्टाइजमेंट समझ में आ गया फिर इसका एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में जाएंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट के सामने वाली खिड़की में कौन रहता है कैश रहता है तो यहाँ पे लिखते हैं टू कैश अकाउंट समझ में आ गया तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने पूरी की पूरी जो एंट्री है वो एंट्री हमने क्या कर लिया यहाँ पे पास कर ली है ठीक है तो यहाँ पे हमारी सारी की सारी चीजें हो चुकी है अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे बैलेंस अब बैलेंस कैसे निकालना है किस तरीके से चीजें करनी होती है 2 मिनट में देखिए मेरा एक कॉल आ रहा है मैं वो अटेंड करके फिर इसको देखते हैं चलो ठीक है चलो आगे का पार्ट करेंगे सॉरी थोड़ा सा काम आ गया था इस वजह से मुझे वीडियो ये करना पड़ा ठीक है अब यहाँ पे बैलेंसिंग वाला पार्ट अब बैलेंसिंग वाला पार्ट हम क्या देखेंगे हम डेबिट साइड को और क्रेडिट साइड को देखेंगे पहले दोनों का टोटल करेंगे डेबिट साइड का टोटल करेंगे फिर क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे फिर देखेंगे सबसे ज्यादा है क्या अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंडीशन की अगर मैं जब बात करता हूँ तो इस कंडीशन में मुझे क्या देखने मिलता है मुझे इस कंडीशन में ये देखने मिलता है कि जो क्रेडिट साइड में अमाउंट है लेकिन डेबिट साइड में अमाउंट ही नहीं है तो चलो फटाफट से पहले हम डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं सॉरी क्रेडिट साइड का टोटल करते तो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 50,000 सीधा कर 50,000 प्लस 10,000 60,000 60,000 और ये आपका कितना 7,000 कितना हो गया 67,000 अब जब मैं ये लिख रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा मैं यहाँ पे एक लाइन छोड़ूंगा एक लाइन छोड़ के 67,000 में यहाँ पे दोनों तरफ लिख दूंगा ठीक है अब जो भी अमाउंट ज्यादा रहेगा जो भी अमाउंट चाहे वो डेबिट साइड का अमाउंट हो चाहे वो क्रेडिट साइड का अमाउंट हो जो भी अमाउंट ज्यादा रहेगा वो दोनों तरफ हमें लिख देना है ठीक है उसका टोटल हमें लिख देना है ठीक है
अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ठीक है चलो आपने 67,000 यहाँ पे लिखा, समझ में आया, लेकिन यहाँ पे 67,000 कैसे लिखा आपने? यहाँ का टोटल 67,000 नहीं हो रहा है। हाँ भाई मैं जान रहा हूँ कि यहाँ का टोटल 67,000 नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा 67,000? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मार्च है, मार्च का आखिरी दिन कौन सा होता है? मार्च का जो आखिरी दिन होता है वो 31 मार्च होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2019 मार्च 31 में लिखूंगा, ठीक है। अब हमने देखा है जब कभी भी हम डेबिट साइड लिखते हैं तो किससे लिखते हैं? 2 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे 0 और यहाँ पे 67, जब 67,000 में से 0 माइनस किया तो कितना बचा? 67,000 बचा, तो यहाँ पे मैं 67,000 लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया? टू बैलेंस, क्या लिखेंगे इसको? टू बैलेंस कैरी डाउन। अब इसको टू बैलेंस कैरी डाउन क्यों लिख रहे हैं? देखो टू बैलेंस कैरी डाउन इसलिए लिख रहे हैं इसको क्योंकि देखो ये जो कैपिटल, ये कैपिटल बच गया है। अभी कैपिटल को हम लोग क्या फेंक देंगे? क्या नहीं, ये सारी कैपिटल को हम फेंकेंगे थोड़ी ना, इस कैपिटल को हम आगे यूज करेंगे, सही बात है। इसलिए क्या किया? टू बैलेंस कैरी डाउन, मतलब ये जो बैलेंस है ये बैलेंस हम अगले महीने क्या कंटिन्यू करेंगे, क्या करेंगे? अगले महीने कंटिन्यू करेंगे। अभी 67,000 लिखा, अब 67,000 लिखने के बाद अभी अमाउंट कौन सी साइड ज्यादा था? ये वाला साइड ज्यादा कि ये वाला साइड? ये वाला साइड ज्यादा था, तो यहाँ पे हम डालेंगे। अब 31 मार्च, अब मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल आता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अप्रैल 1, ठीक है, लिखा। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है? 67,000। ये हम क्या करेंगे? आगे यूज करने वाले, सही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंसिंग का की जाती है। मैंने क्या किया? मैंने पहले दोनों साइड का टोटल लिया, टोटल लेने के बाद अब मैंने देखा कि ये साइड का टोटल ज्यादा था और ये साइड तो कुछ था ही नहीं, तो जो ज्यादा था उसको दोनों तरफ लिख दिया, देखो लिख दिया। अब लिखने के बाद अब मैंने क्या किया? ज्यादा वाले को कम में से माइनस किया, जब इधर 67,000 था इधर 0 था, 67,000 माइनस 0 कितना होता है? 67,000 ही होता है। तो जो कम वाला साइड था वहां पे मैंने लिया 67,000 और क्या लिख दिया? टू बैलेंस कैरी डाउन। अगर यही टू बैलेंस कैरी डाउन समझ में आ गया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया? उसके अपोजिट साइड में क्या लिखा? अगले महीने की तारीख लिखी अप्रैल 1 और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया, डन। तो यही से ही हम आगे वाले पार्ट में भी कवर करेंगे। चलो आगे वाले पार्ट में देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों साइड अमाउंट है, ठीक है। अब दोनों का टोटल कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। ये होता है डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड 50,000 प्लस 10, 50,000 1,000 51,000 51,000 प्लस 200 कितना हो गया? 51,200 हमारी अमाउंट हो गया, ठीक है। अब ये वाला देख लेते हैं क्या आएगा। 11,000 और 11,000 और 5,000, 11,000 और 5,000 कितना होता है आपका? 16,000। 16,000 और 500 500 कितना? 17,000। 17,200 कितना अमाउंट आ गया? 17,200 में चेक करता भी जाऊंगा, ठीक है। 17,200 अमाउंट आ गया। इसका कितना आ रहा है? 17,200। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा टोटल किसका आ रहा है? डेबिट साइड का आ रहा है कि क्रेडिट साइड का? आप बोलोगे सर डेबिट साइड का है, तो मैंने बोला जो भी टोटल सबसे ज्यादा रहेगा उसको क्या करेंगे? एक लाइन छोड़ के, जहां भी अकाउंट की एंट्री होगी उसका एक लाइन छोड़ के हम क्या करेंगे? वहां पे एंट्री कर देंगे 51,200। जो भी अमाउंट ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे 51,200 लिख दिया। अब 51,200 में से हम जब माइनस करेंगे, क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो कितना बचता है? अब सर आप बोलोगे कि सर इसका 51,000 हो रहा था, समझ में आया, लेकिन इसका 51,000 नहीं हो रहा है, ये तो गलत लिख गया। नहीं गलत नहीं होगा, जब बैलेंसिंग करेंगे तो बराबर हो जाएगा। देखो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया तो कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। अब ये 1 है तो 1 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसको 11 कर देंगे और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 11 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा? 8 9 10 11, 4 बचेगा, ठीक है। और 4 में से 1 गया तो कितना बच गया? 3 बच गया। अब मुझे बताओ ज्यादा वाला साइड कौन सा था? डेबिट वाला। कम वाला कौन सा साइड? क्रेडिट साइड। तो बैलेंस कहां से आएगा? क्रेडिट साइड। तो महीने का आखिरी दिन क्या होता है? 31 मार्च, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्च 31, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान क्या देना है? अब पहले वाले में हमने कहा लिखा था बैलेंस? बैलेंस हमने डेबिट साइड लिखा था, क्यों? क्योंकि डेबिट साइड का बैलेंस कम था। अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? क्रेडिट साइड लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड का बैलेंस कम था। क्लियर हो गया? तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्या बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना कम है? 34,000। कितना? 34,000। समझ में आ गया? अब ये 34,000 हमारा कम है। अब उसके अपोजिट साइड में, अपोजिट को साइड कौन सा होगा? ये होगा। अब मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? अप्रैल का महीना आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल 1, क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 34,000। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कुछ इस तरीके से चीज आपको क्या करनी है हर एक चीज की। चलो आगे वाले का भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 7,000 और 5,000 कितना हो गया? 12,000 हो गया। 12,000 इस साइड का हो गया। इस साइड का टोटल कितना? 12,000। ये आपके समझने के लिए समझ लो, इस साइड का टोटल 12,000 है और इस साइड का टोटल कितना है? 9,000। अब बताओ
ज्यादा कौन सा, 12,000 ज्यादा है कि 9,000 ज्यादा है? बट ऑब्वियसली बात है सर, आप बोलोगे कि 12,000 ज्यादा, तो यहाँ पे 12,000, तो 12,000 दोनों तरफ आ जाएगा। हाँ सर, दोनों तरफ आ जाएगा, लिख दो बच्चा, लिख दिया, ठीक है। अब 12,000 में से जब हम 9,000 माइनस करते हैं, क्या 12,000 में से 9,000 माइनस करते हैं तो बचता कितना है, 3,000 बचता है। अब 3,000 कौन से अमाउंट, कौन सा साइड का में, ये वाला साइड का में, तो यहाँ पे लिखेंगे मार्च 31st, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना 3,000। अब इसका भी टोटल करोगे तो कितना, देखो 12,000 आएगा, 8, 3,000 और 1,000, 4,000, 4,000, 8,000, 12,000। फिर उसके ऑपोजिट साइड में यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो यहाँ पे क्या ऑपोजिट साइड क्या आएगा, बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रैल, सॉरी फर्स्ट, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 3,000। डन, इतना क्लियर हो गया। फिर आता हम फर्नीचर अकाउंट में। अब फर्नीचर अकाउंट की जब मैं बात करता हूँ सेम तरीके से करेंगे। अब यहाँ का टोटल कितना है, डेबिट साइड का टोटल कितना है, 20,000, 20,000 और 10,000, 30,000 है, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो जब सबसे ज्यादा होगा वो दोनों साइड लिखा जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 30,000, ठीक है। और ये साइड भी हमने क्या लिखेंगे, 30,000 लिखेंगे, ठीक है। 30,000। अब कम कौन सा साइड था, ये वाला साइड था। महीने का आखिरी दिन कौन सा होता है, 31st, ठीक है। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस, क्या लिखेंगे, कैरी डाउन, क्योंकि जो बैलेंस बच गया है उसको हम अगले साल यूज करेंगे, इसलिए बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। कितना हो गया, 30,000 लिखेंगे, ठीक है। उसके ऑपोजिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब ऊपर वाला बैलेंस नीचे लेकर आ रहे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना हजार, 30,000, डन। अब आगे फिर आता है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में भी एक ही एंट्री है, ठीक है। तो सेम तरीके से कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ही ज्यादा है, तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के डेबिट साइड लिख देंगे 9,000, लिख दिया 9,000। अब 9,000 लिखने के बाद अब कौन कौन सा साइड है, ये वाला साइड है, साल महीने का आखिरी दिन, मार्च 31st, ठीक है। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना 9,000, ठीक है। अब वाली चीज यहाँ पे अपोजिट साइड आ जाएगी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 9,000, समझ में आ गया। फिर अगेन अब ये रोहित का करेंगे, रोहित का भी सेम चीज है। क्या अमाउंट कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड ही है, डेबिट साइड का अमाउंट है नहीं, तो ज्यादा कौन सा क्रेडिट साइड वाला है, तो जो ज्यादा है वो लिख देंगे 9,000, यहाँ पे भी 9,000, ठीक है। 9,000 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे कम वाला साइड कौन सा, ये वाला साइड है, तो यहाँ पे लिखेंगे मार्च 31, मार्च 31, तो यहाँ पे अमाउंट क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना कैरी डाउन करना है, 9,000 करना है। फिर उसके अपोजिट साइड में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे अप्रैल, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है। अप्रैल फर्स्ट कितना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है, 9,000, तो 9,000 लिखेंगे। समझ में आया, तो इस तरीके से चीजें चलेगी। फिर आगे देखते हैं, फिर कितना है, 4, 5, 6 और है, ये कर, अब ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। अब सेल्स में भी सेम तरीके से चीजें देखो, 4750 दोनों तरफ वही है, तो 4750 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो सीधा सीधा 47 लिख दिया। अब यहाँ पे लिखने का, अब ये वाले साइड में आते हैं, ये वाले साइड में क्या है, लास्ट क्या 31 मार्च है, लिख दिया। अभी कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड, स्टार्ट किससे, बाय से करेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना 4750, ठीक है। अभी ऑपोजिट साइड में आएगा क्या,
या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, ठीक है। फिर सेम चीज यहाँ पे भी आते हैं, सेल्स वाले में भी आते हैं। मेरे को लगा मैंने कुछ किया। यहाँ पे भी क्या है 4750 ही है, तो एक लाइन छोड़ गया। हाँ बिल्कुल ठीक है। ऑपोजिट बैलेंस से कम कौन सा साइड है, ये वाला साइड है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 31 मार्च ही लिखेंगे। कितना टू बैलेंस कैरी डाउन कितना 4750, ठीक है। उसका अपोजिट साइड में लिखेंगे अप्रैल 1 क्या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना डन। फिर सेम चीज यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे 2 है 20,000 और ये, तो टोटल करेंगे 11,000 और 8,000 कितना होता है 19,000, और 19,000 और 500 500 कितना हो गया आपका 20,000 हो गया, बरोबर। कौन सा अकाउंट है, वर्माज अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, वर्माज अकाउंट है, ठीक है। और वर्माज अकाउंट में क्या हो गया, इस साइड का टोटल कितना है 11,500 प्लस 500 12,000 12,000 और 8,000 कितना हो गया 20,000 हो गया, तो यहाँ पे 20,000 हो गया, इसका टोटल 20,000 है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या सीधा सीधा 20,000। अब यहाँ पे कुछ प्लस माइनस करने बचा क्या, नहीं बचा। 20,000 माइनस 20,000 20,000 माइनस 20,000 जीरो बचता है, तो कुछ बचा ही नहीं, तो बैलेंस करेंगे क्या, बैलेंस करेंगे नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रिंटिंग एक्सपेंसेस पे आते हैं, ज्यादा वाला साइड का 200 है, तो यहाँ पे 200 में लिख देता हूँ। कम वाला साइड कौन सा, ये वाला साइड है, ठीक है। खाली है बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना 200, ठीक है। अप्रैल 1, ठीक है। टू बैलेंस डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे कमीशन अकाउंट पे आते हैं, सेम चीज कौन सा साइड है, ये वाला साइड है, 200, ठीक है। कम वाला साइड कौन सा, ये वाला साइड है, टू बैलेंस कैरी डाउन, क्या आएगा, सॉरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 200, ठीक है। फिर सेम चीज यहाँ पे डिस्काउंट का करेंगे, कौन सा 500, ये साइड तो कुछ है नहीं, तो 500 यहाँ पे लिख देंगे, और 500 का टोटल यहाँ पे भी आ जाएगा। अब बैलेंस क्या बचा 500 माइनस 0 500 ही बचेगा, ठीक है। बैलेंस कौन साइड आएगा, ये कम वाली साइड, कम वाला साइड कौन सा ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2019 मार्च 31, ठीक है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। कितना आएगा 500 आएगा, ठीक। ऑपोजिट साइड क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, क्या लिखेंगे अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना बैलेंस हमने पिछले महीने का लिखा है 500 रुपये, 500 रुपये यहाँ पे लिखते हैं, डन। फिर एडवर्टीजमेंट अकाउंट है, तो एडवर्टीजमेंट सेम चीज यहाँ पे भी 500 500। अब बैलेंस 500 माइनस 0 500 ही होता है, तो ये साइड बैलेंस आएगा कम वाले साइड, ठीक है। क्या लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है इतना 500, ठीक है। ऑपोजिट साइड में आएंगे क्या, क्या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना डन। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया। अब यहाँ पे अब अगर हमें ये चीज चेक करनी कि हमारा आंसर जो सही है कि गलत है कि क्या है क्या नहीं, अगर ये चीजें चेक करनी तो अब हम कैसे चेक करेंगे वही बता दो। अब हम जो बनाएंगे बनाना सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, हम लोग ट्रायल बैलेंस क्या सीखेंगे। और ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से होता है, डेबिट बैलेंसेस अमाउंट, क्रेडिट बैलेंसेस अमाउंट। अब यहाँ पे फॉर्मेट दो तरीके का भी होता है,
एक पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, समझ में आ गया? ये भी होता है, एक तो ये फॉर्मेट है, और एक अमाउंट फॉर्मेट कैसा वही बता देता हूँ। पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ पे डेबिट अमाउंट लिखा रहेगा और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट लिखा रहेगा, समझ में आ गया? तो ये दो फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस के, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई वांदे नहीं, आपके स्कूल कॉलेज में जो सिखाया जाएगा वो। यहाँ पे क्या होगा, जो भी डेबिट वाली चीजें रहेंगी वो हम इस साइड लेंगे, और जो क्रेडिट वाली चीजें रहेंगी वो इस साइड लेंगे। यहाँ पे हम क्या रहेगा, जो भी ट्रांजेक्शन के जो भी एंट्री रहेगी वो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन वो डेबिट है कि क्रेडिट, अगर डेबिट होगा तो उसका अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, अगर क्रेडिट होगा तो उसका अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, समझ में आ गया? तो इस तरीके से बस यही फर्क है। अब यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि कौन सी साइड, कौन सी चीजें डेबिट साइड रहेंगी और कौन सी चीजें क्रेडिट साइड रहेंगी? वो देखिए, जो भी बैलेंस ज्यादा रहेगा, जो भी बैलेंस ज्यादा रहेगा, अगर जैसे डेबिट का बैलेंस ज्यादा रहेगा तो वो चीज डेबिट में जाएगी, अगर कोई अकाउंट है जिसका क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा रहेगा तो क्रेडिट में जाएगी। तो कैसे करते, चलो एक एक करके हमें बताता हूं। देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज, अब पता कैसे, अब 67,000 यहाँ पे लिख दिया, 67,000 यहाँ पे लिख दिया, तो कैसे पता चलेगा? अब आपका जो बैलेंस बटन जिस भी साइड आया रहेगा उस साइड जाके लिखना है। जैसे यहाँ पे विराट कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, तो इसका जो बैलेंस है, बैलेंस बटन कौन सी साइड आया? क्रेडिट साइड आया, तो यहाँ पे हम जाएंगे क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे? क्योंकि उसका बैलेंस बटन कहाँ पे आया था? क्रेडिट साइड में आया था, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड में लिखूंगा। अमाउंट कितना था? 67,000, कितना था? तो यहाँ पे मैं 67,000 क्या लिख दूंगा, समझ में आ गया? फिर सेम चीज यहाँ पे, अब पीछे जाएंगे, अब पीछे जाएंगे तो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ पे आ रहा है? डेबिट साइड आ रहा है, कितना आ रहा है? 34,000। तो अब यहाँ पे मैं ट्रायल बैलेंस जाऊंगा, ट्रायल बैलेंस में कौन साइड जाऊंगा? डेबिट साइड जाऊंगा, लिखूंगा कैश अकाउंट। कितना बैलेंस है भैया, कितना बैलेंस है? देखो बैलेंस बैलेंस बहुत ध्यान से ना, 34,000, क्योंकि फिर ये मैच नहीं होगा, नहीं तो ट्रायल बैलेंस मैच होना चाहिए दोनों। 34,000, ठीक है, कैश अकाउंट भी लिख दिया। फिर इसके बाद क्या है? फिर बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या आ रहा है? डेबिट साइड आ रहा है 3,000, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा ट्रायल बैलेंस में, बैलेंस ब्रॉट डाउन कहा था? डेबिट साइड था, तो मैं लिखूंगा बैंक ऑफ इंडिया कितना? 3,000, तो यहाँ पे मैं 3,000 लिख दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद फर्नीचर अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ आ रहा है? डेबिट साइड आ रहा है, देखो ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड आ रहा है, कितना आ रहा है? 30,000 आ रहा है, तो यहाँ पे जाऊंगा मैं ट्रायल बैलेंस में, यहाँ लिखूंगा फर्नीचर, कितना? 30,000, डन। फिर इसके बाद चलो आगे, फर्नीचर भी हो गया। फिर इसके बाद परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट का भी देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सी साइड आ रहा है? डेबिट साइड आ रहा है, कौन साइड आ रहा है? डेबिट साइड आ रहा है, तो ये कहाँ जाएगा? डेबिट साइड आएगा। अमाउंट कितना था देख लू, 9,000, ठीक है। फिर रोहित अकाउंट, रोहित का बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ पे आ रहा है? क्रेडिट साइड आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? क्रेडिट साइड आ रहा है, 9,000, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रोहित अकाउंट, कितना अमाउंट था देख लेते हैं, 9,000, लिख दिया 9,000। फिर रोहित का लिखने के बाद अब क्या आ रहा है? सुनील का, सुनील का बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ पे आ रहा है? डेबिट साइड आ रहा है, कितना? 47,560, तो रोहित का, सॉरी क्या, सुनील का अकाउंट कहाँ आ रहा है? डेबिट साइड आ रहा है, 4750, तो यहाँ पे जाएंगे डेबिट साइड, सुनील अकाउंट कितना? 4750, 4750 है ना भाई सुनील का, हाँ 4750 है। फिर सुनील का होने के बाद फिर क्या है? सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन का आ रहा है? क्रेडिट साइड आ रहा है, 4750, तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड आएंगे, सेल्स अकाउंट कितना है इसका भी? 4750, समझ में आ गया? फिर सेल्स हो गया हमारा। फिर सेल्स के बाद अब हमारा क्या है? वर्माज अकाउंट है, वर्माज अकाउंट देखो, अब यहाँ पे वर्माज अकाउंट में कुछ बैलेंस बचा नहीं, 20,000 डेबिट साइड में था, 20 क्रेडिट साइड में था, तो कुछ भी बचा नहीं, तो ये करना है तो इसका बैलेंसिंग हो ना, तो ये कहीं जाने वाला है, ये खत्म हो गया, ठीक है। फिर आता है प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, क्या आता है आपका? प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, तो चलो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस देखेंगे, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस का बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ पे? डेबिट साइड है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, कितना है प्रिंटिंग बैलेंसेस? 200 रुपए, डेबिट साइड में,
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद क्या आपका कमीशन अकाउंट है, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, हाँ। फिर इसके बाद कमीशन अकाउंट है, ठीक है। क्या है बैलेंस बॉटम कहाँ पे, क्रेडिट साइड है, कितना है 200 है, तो यहाँ पे हम जाएंगे क्रेडिट साइड, कमीशन कितना है 200, लिख दिया मैंने 200। फिर इसके बाद क्या, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट कहाँ पे है, डिस्काउंट अकाउंट का बैलेंस बॉटम कहाँ है, क्रेडिट साइड है 500, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे डिस्काउंट अकाउंट, क्रेडिट साइड कितना 200, सॉरी 500 है, 500 अभी देखो गड़बड़ हो गया था, कितना है 500, ठीक है। तो 500 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या बचा, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ है, डेबिट साइड है, कितना है 500, तो यहाँ पे लेंगे, ठीक है। हमने सारी एंट्रीज कर ली, सारी पोस्टिंग कर ली, अब काउंट कर लेते हैं अब पूरा आया है कि नहीं आया, देखो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सारी चीजें हुई कि नहीं चेक कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, वहां पे 12 था और यहाँ पे 13 है, तो 13 है, तो यहाँ पे हमारा एक कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पे 13, क्यों वहां पे 13 क्यों, 13 इसलिए वर्मा का, तो वर्मा का तो क्लियर हो गया था कट टू कट, इसलिए नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम टोटल करेंगे, अगर टोटल दोनों साइड का क्या मैच करता है तो यहाँ पे आंसर क्या है, राइट है, वरना फिर रॉन्ग है, ठीक है। चलो 67,000 प्लस 9,000 प्लस 4750 प्लस 200 प्लस 500 कितना हो गया 81450, इस साइड का टोटल कितना आ रहा है 81450, तो मैं आप लिख दूं 81450। अब इसका भी अगर टोटल 81450 आ गया तो मतलब आंसर राइट है, ठीक है। 34,000, ठीक है, 3,000 प्लस 30,000, ठीक है, 9,000 प्लस 4750 प्लस 200 प्लस 500, तो इसका भी टोटल कितना आ रहा है 81450। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा कंप्लीट सम सिखा दिया, और इस तरीके से जर्नल एंट्री ऑलरेडी मैंने, देखो जर्नल एंट्री मैंने आपको बताई, फिर इसका लेजर बताया, फिर उसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस भी बताया, तो यहाँ पे हमने पूरी की पूरी चीजें हमने क्या कर लिया, कवर क्या कर लिया, होप्स आपको चीजें पूरी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोशिश की मैं हर एक चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकूं, हर एक चीज मैंने यहाँ पे समझाई, और कोई भी चीज मैंने रट्टा नहीं भरा, हर एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की, एक बस तरीका बताया लिखने का कैसे, ठीक है। अब अगला वीडियो किस पे चाहिए प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।